एक जंगल में एक चिड़िया रहती है। वो चिड़िया अगर कोई मुसीबत में रहने से वो देख के नहीं रह सकती थी। इसीलिए उनकी मुसीबत को दूर करने के लिए उससे जितना हो सके उतने पैसे देती थी। लेकिन वो चिड़िया अमीर बिल्कुल नहीं थी। वो भी सबके जैसे ही साधारण से छोटे से एक घर में रहती थी। पर उस चिड़िया को पिछले जन्म से मिले एक वरदान से चांद पर रहे एक माया घर में जाके वहाँ रहे बेशुमार दौलत लाके सबकी सहायता करने का अवकाश चिड़िया को रहता है। उसी हिम्मत से अगर किसी को जरूरत पड़ने पर उनकी सहायता तुरंत करती थी। यह विषय के बारे में उस जंगल में रहे एक कन्निंग चील उसकी पत्नी से ऐसे कहने लगा। देखी रे, वो चिड़िया काम करने से ही उसका दिन कटता है ना, पर उसको इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अगर कोई मदद मांगने से बिना सोचे ही पैसे देने लगी, उस चिड़िया को इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तब पत्नी चील ने, अरे उस चिड़िया के बारे में हमें क्यों जी, वो दूसरों को पैसे देने से हमें क्यों? तब पति चील ने, ऐसे मत बोल रे, मेरा व्यापार क्या है, कर्जा देने का व्यापार है। इतने दिन इस जंगल में रहे सभी पक्षियों को जरूरत पड़ने पर कर्जे में पैसे लेने के लिए मेरे पास ही आते थे और मैं उनके अवसर के हिसाब से इंटरेस्ट का रेट लगाता था। तब मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। पर आजकल पता नहीं उस चिड़िया को कहाँ से पैसे आ रहे हैं। वो पैसे लाके जरूरत पड़ने वालों को मुफ्त में दान कर रही है। उस चिड़िया के दान के वजह से मेरा व्यापार गिर गया है। ऐसे कह के उसके गैर कानूनी कर्जे के व्यापार को चिड़िया के दान धर्मों से नुकसान हो रहा करके बहुत परेशान होने लगा पति चील। उस चिड़िया को इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं पूछताछ करने लगा। एक बार एक तोता उस चिड़िया के पास आकर ऐसे कहने लगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा चिड़िया, कल तक अगर मेरे पति को ऑपरेशन नहीं कराने से डॉक्टर ने कहा वो जिंदा नहीं रहेंगे, पर ऑपरेशन के लिए पैसे कहीं नहीं मिले, इसीलिए आखिरी आशा से मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तब चिड़िया ने, तोता तू निराश मत होना, कल तेरे पति को ठीक समय पर ऑपरेशन होगा। पैसों के बारे में तू मुझ पर छोड़ दे, कल सुबह तक पैसों का इंतजाम मैं करूँगी। ऐसे वादा देके तोते को भेज देती है। तोता और चिड़िया की बातें चील घर के बाहर से चुपचाप सुनता है। तब वो चील ऐसे सोचने लगा, मतलब आज रात तक ये चिड़िया को पैसे कहाँ से आ रहे हैं पता चल जाएगा। ऐसे चील सोचकर शाम से चिड़िया पर नजर रखता है। आसमान में चांद निकलते ही चिड़िया उसकी सफर शुरू करती है। पीछे पीछे चील भी जाने लगा। पर चिड़िया थोड़ी देर बाद एकदम से जोर से उड़कर सीधा चांद में जाने लगी। तब चिड़िया सीधा चांद पर रहे माया घर में जाती है। वो घर बाहर से साधारण घर लगता है, पर अंदर पूरा सोने से भरा रहता है। उस घर में हर जगह सोना चांदी, हीरे मोती, धन दौलत भरे रहते हैं। वहाँ एक सोने का सिंहासन भी रहता है। उसके सामने खड़े रह के चिड़िया ऐसे पूछने लगी, हो माया घर के अदृश्य मालिक, एक तोता उसके पति के इलाज के लिए बहुत परेशान होने लगी। उसकी जरूरत पूरा करने के लिए मुझे थोड़े पैसे चाहिए। ऐसे पूछने पर उस चिड़िया के सामने एक पैसों की थैली प्रत्यक्ष होती है। पैसों की थैली लेकर माया घर को कृतज्ञताएं कहकर फिर से धरती पर आ जाती है चिड़िया। इस तरह चिड़िया चांद पर जाना और थोड़ी देर बाद एक थैली के साथ बाहर आना चील देखता है। बाप रे, लगता है ये चिड़िया के पास कोई माया शक्तियाँ हैं, वरना चांद पर कैसे जा सकती है। उस चिड़िया के काम में हाथ डालने से मुझे ही नुकसान होगा। ऐसे डर कर तब से चिड़िया का विषय छोड़ देने का निर्णय करता है चील। चिड़िया चांद पर रहे माया घर के दिए पैसे लाकर तोते के पति का इलाज कराने देती है। चिड़िया, तेरी ये सहायता मैं जन्म जन्मों तक नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं तोता, भगवान की कृपा से तुम जैसे जरूरत लोगों के लिए उपयोग कर रही हो, बस इसमें मेरी खासियत कुछ भी नहीं है।
ऐसे कह के चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इस प्रकार चिड़िया को पता नहीं किस जन्म का वरदान मिला है। वो चांद पर रहे माया घर जाके वहाँ रहे दौलत लाकर जरूरत पड़ने पर उनके परेशानियों को दूर करके बहुत सारे पक्षियों के जिंदगी को सुधारती है चिड़िया। सारे पक्षी बहुत खुशी से जीने लगे, पर उन सभी पक्षियों को उसी जंगल में रहे एक चिड़िया और उसका परिवार बिल्कुल पसंद नहीं रहता। इसीलिए उस चिड़िया को वो अपने में मिलाते नहीं और अलग से देखते थे सारे पक्षी। एक बार उस जंगल में रही मंदिर को जाकर प्रार्थना कर रही चिड़िया और उसके बच्चों को मंदिर के अंदर जाने नहीं देते और चील और तोता ऐसे कहने लगे, तुम्हें इधर आने की इजाजत नहीं है करके कितनी बार बोलना है रे। इसको शर्म ही नहीं है चील, मना करने पर भी आती रही। चलो हम यहाँ से चले जाएंगे। ऐसे उस चिड़िया को और उसके बच्चों को चीत्कार करके चील और तोता वहाँ से चले जाते हैं। दोनों चले जाने के बाद चिड़िया के बच्चे रोते हुए माँ से ऐसे कहने लगे, क्यों माँ, इस जंगल में सभी पक्षी हमें अलग से देख रहे हैं। हमने क्या किया माँ? हाँ माँ, क्यों हमें सभी चीत्कार कर रहे हैं? हमने क्या किया माँ? ऐसे बहुत भोलेपन से पूछते हैं। तब माँ चिड़िया बहुत दुखी होकर, मुझे भी मालूम नहीं बेटे, थोड़े दिन पहले तक सब ठीक था, पर अचानक ऐसे क्यों बदल गया पता नहीं। किसी को नफरत करने के लिए ज्यादा कारण नहीं चाहिए, सिर्फ गपशप सुन के उस पर यकीन करने का गुण रहने से काफी है। बचपन में मेरी दादी कहती थी कि दुनिया में नफरत मन में रहता है। उसका अर्थ मुझे तब समझ में नहीं आया, लेकिन अभी मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। पता नहीं किसको हमारे ऊपर गुस्सा आया है। उस गुस्से को जंगल में सबको बांट दिए। उसी की वजह से ऐसे हो रहा है बच्चों, लेकिन तुम उदास मत होना। ऐसे उसके बच्चों से कहती है, जिसका कारण वो जानती नहीं। इस प्रकार किस वजह से चिड़िया के परिवार से वो सभी पक्षी नफरत करने लगे, कम से कम वो चिड़िया भी जानते या नहीं किसी को भी पता नहीं। ऐसे दिन बीतते गए। एक बार जंगल में बहुत जोर से बारिश होने लगी। चिड़िया के घर में पानी आने लगा। तब चिड़िया के बच्चों ने, माँ, हम बारिश में भीग रहे हैं। घबराओ मत बेटी, मेरी कमाई से हमें खाने के लिए ही कम हो रहा है। घर की मरम्मत कैसे करेंगे बेटी? इस बारिश के मौसम में जरा संभाल के रहो, उसके बाद सर्दी का मौसम आएगा, तब हमें परेशानी नहीं रहेगी। ऐसे कहती है माँ चिड़िया। पर थोड़ी देर बाद जोरों की बारिश से घोंसले का छत गिरने लगा और उसे देखकर माँ चिड़िया उसके दोनों बच्चों को लेकर बाहर आ जाती है। फिर बाहर आने के बाद बारिश में भीगने लगी। उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बाहर आने के बाद उनका घोंसला हवा में उड़ जाता है। तब बारिश में भीग रही माँ चिड़िया ने, हे भगवान, खतरे से बच गए। थोड़ी देर और रहते तो मैं और मेरे बच्चे मर जाते। ऐसे सोचती है। पर जोरों की बारिश में उसके बच्चे भीग रहे थे और पास रही कौवे के घोंसले का दरवाजा मारकर, कौवा, कृपया दरवाजा खोलो, मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। कम से कम मेरे छोटे छोटे बच्चों पर तो रहम करो कौवा। ऐसे बहुत दयालु से पूछती है। तब कौवा अंदर से, सम्मान से तू और तेरे बच्चे मेरे द्वार से निकल जाओ, वरना मुझे आके धकेलना पड़ेगा। ऐसे बहुत निर्दयी से कौवा कह देता है। इसी प्रकार बाकी पक्षियों से भी पूछती है चिड़िया, पर उसे कोई भी आश्रय नहीं देते और उस बारिश में पंखों के नीचे बच्चों को छुपाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ के ठंड से कांप रही थी। इतने में एक बड़ा भवंडर उन पक्षियों के घोंसलों की तरफ जाते हुए चिड़िया देखती है। उस बवंडर की जोर से पेड़ के डाल टूट के गिर रहे थे। तब चिड़िया ने, बाप रे, ये बवंडर मेरे दोस्तों के घोंसलों की तरफ आने लगी। उसकी जोर से घोंसलों के साथ साथ मेरे दोस्त भी उड़ के गिर जाएंगे। नहीं नहीं, उन्हें बचाना है। ऐसे सोचकर जल्दी से जाकर हर एक घोंसले के पास जाकर सबको चेतावनी करने लगी। तब सारे पक्षी घोंसलों से बाहर आ जाते हैं।
उसके बाद बवंडर के जोर से सबके घोंसले उड़ जाते हैं। खतरे से बाहर आने के बाद उनको बचाई चिड़िया से चील ऐसे कहने लगा, बहुत धन्यवाद चिड़िया, अगर तू समय पर नहीं आती तो हम सब मर जाते। हाँ चिड़िया, हम सब तुम्हें नफरत किए, पर तू हमारे प्राणों को बचाई। तुझे बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया। ऐसे सभी कहकर इतने दिन उनके किए गलतियों का एहसास होकर बारिश कम होने के बाद एक दूसरे को मदद करके घोंसले बनाते हैं। उसके बाद चिड़िया को भी दोस्त बनाकर प्यार से देखने लगे। इस प्रकार चिड़िया अपमान झेलकर भी जंगल में सारे पक्षियों को बचाती है।